बख्त भी है, बखील भी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन सुल्तानुल औलिया सुखन गुज़ारे मिंबरे सलूनी सरवरे मुतल्लबी इब्ने अम्मिन नबी दुर्रे हल अता महर बुर्ज इन्नमा। जो बादशाह अली की विलायत और बादशाह अली के फ़ज़ाइल सुन के खुश होते हैं, उनकी नज़र ये अलकाबात बादशाह अली के सुखन गुज़ारे मिंबरे सलूनी सरवरे मुतल्लबी इब्ने अम्मिन नबी दुर्रे हल अता महर बुर्ज इन्नमा शह सवार लाफता पेशवाए अम्बिया उर्वतुल वुस्का कालिमतुल हुस्ना सैयदुल औसिया अम्मादुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मुअमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन ज़य्यनुल मवाहिदीन हब्लुल्लाहिल मतीन किताबुल मुबीन लंगरे आसमानो ज़मीन। जो बंदा नहीं बोल रहा, मुझे उसका अकीदा समझ नहीं आ रहा, सच्ची मुझे नहीं आ रहा। किताबुल मुबीन लंगरे आसमानो ज़मीन। अब सुनिएगा, नूरुल्लाह सैफुल्लाह बाबुल्लाह उज़्नुल्लाह सिर्रुल्लाह असदुल्लाह वजहुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह कल्बुल्लाह रूहुल्लाह बाबुल्लाह अल गालिब। सलामत रहें। गालिब अला कुल्ल गालिब सैयदना व मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब। मुंतज़मीनों बानियाने मजलिस की, हाज़रीनों मुआविनीनों मजलिस की और पूरी दुनिया में बसने वाले वो खुश नसीब अहबाब कि जो बादशाह अली की विलायत पर गैर मशरूत ईमान रखते हैं, और उन खुशनसीब अहबाब में से वो अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में सबसे पहली बार आँख खोलते ही बाबा जी इस बात का यकीन हो गया था कि हमें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा ही फ़कत हुसैन के मातम के लिए है। बुलंद आवाज़ से नजफ तक आवाज़ जाए। उन समेत अपने उन तमाम आज़ादारों की, अहबाब की मुश्किलातों परेशानी से निजात के लिए और मुस्तकबिल में पेश आने वाली मसाइब व तकालीफ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलावात पढ़े कि जितनी ताकत उसे 14 ने अता की है। जज़ाकल्लाह। मालिक आपको सलामत रखे, मालिक बानियाने मजलिस के तमाम तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। आप तमाम अज़ादारों का इस फ़र्श अज़ाब पे चल कर आया, मालिक अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बस मुझे उतनी देर पढ़ना है जितनी देर में हूर अलैहिस्सलाम हुआ था। मेरी देखिएगा, मेरा मालिक तुझे वास्ता है जनाब सैयदा का, मेरे मालिक जो जहाँ भी बीमार है जनाब सैयद सज्जाद का सदका तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। मेरे मालिक जो बे औलाद हैं, बिलखसूस मातमियों को कम अज़ कम एक एक मातमी ज़रूर अता फरमा। तमाम बे औलादों को जनाब सैयदा की औलाद का सदका औलाद नरीना अता फरमा। जो बेगुनाह कैद हैं जनाब सैयद सज्जाद और 7वें मौला की कैद का सदका बेगुनाह कैदियों को रिहाई की खबर अता फरमा। मेरे मालिक हम सब को मासूम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं उन्हें करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। मेरे मालिक हम सब को दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मार्फत का समंदर पैदा कर। मेरे मालिक दुश्मनाने पाकिस्तान, दुश्मनाने दीन इस्लाम, दुश्मनाने शियान हैदर करार और दुश्मनाने मोहम्मद व आले मोहम्मद को निस्तो नाबूद फरमा।
इस मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। भाई बिलाल को मौला गुज़िश्ता साल से बेहतर आने वाले साल में मजलिस का इनेकाद करने की सआदत नसीब फरमा। मेरे मालिक लाखों दुआओं की दुआ है, जो अब तक दुआएं थी वो आपके मेरी ज़रूरत की दुआ थी। अब जिस बंदे ने अब तक भी जो आमीन नहीं कह सका वो इस दौर की ज़रूरत की दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन ज़रूर कहना। लाखों दुआओं की दुआ है, हमारे वारिस हकीकी रहबर अकबर मौला के ज़हूर में ताजिल फरमाओ। मेरे मालिक हम सब को अपने इमाम के लश्कर में शुमार फरमा। हमारी आँखों में इतनी बसारत दे दे कि हमारी आँखें ये तरसती थकी आँखें पर्दे वाले वारिस के दीदार से फैज़ियाब हो जाएं। दरूद ऐसा पढ़ो कि तुम्हारी आवाज़ करबला तक पहुँच जाए। इजाज़त लेके नौकरी शुरू कर रहा हूँ सरकार, पता चलता है आपकी मार्फत का। इजाज़त है। अली का इश्क, तवज्जो हाथ। अली का इश्क, अली की विला दिखाई दे, अली का इश्क, अली की विला दिखाई दे, नमाज ऐसी हो जिसमें खुदा दिखाई दे। मुझे दुख लगेगा चौथी सतर पर जो बंदा बादशाह हुसैन की फजीलत का समंदर भी दिल में बसाए बैठा है और बादशाह अली की फजीलत सुन के, बादशाह हुसैन की फजीलत सुन के जो बंदा नहीं बोलता। दूसरी सतर आप तक पहुंचा दी, चौथी सतर जाने बादशाह हुसैन जाने। जिसको शेर के आईने में अपना अक्स नज़र आ जाए वो हाथ उठाकर इतना ज़रूर बता देगा कि मेरा बेटा जो आपने बात की है वाकई हमारा भी अकीदा यही है। अली का इश्क, अली की विला दिखाई दे, नमाज ऐसी हो जिसमें खुदा दिखाई दे। बादशाह हुसैन मुझे इतनी हिम्मत दे देना, ये सलाहियत दे देना कि मैं बात आपके अज़ादारों तक पहुंचा सकूं और ये आपके अज़ादार आपके इस नौकर को शाबाश दे सकें। नजर ना आती हो जिसको दराड़ काबे की, ओए होए तवज्जो, इस पहले अज़ादार से लेकर आखिरी अज़ादार तक। नजर ना आती हो जिसको दराड़ काबे की, हर बंदा मेरी निगाह में है, फिर उसको कैसे भला करबला दिखाए। जो बंदा हाथ नहीं उठा सका, अल्लाह करे अज़ादार ना हो, शिया ना हो, बाकी मेहमान है। जियो आप जी हैं सरकार, ये उठते हुए हाथ जरिए हुसैन से मस हूँ। चले इतना अच्छा बोले हैं, चार सतरें मजीद पढ़ी जाएं। अली का इश्क, अली की विला दिखाई दे, हाय हाय नमाज ऐसी हो जिसमें खुदा दिखाई दे, नज़र ना आती हो जिसको दराड़ काबे की, क्यों ना आए नज़र ना आती हो जिसको दराड़ काबे की, फिर उसको कैसे भला करबला दिखाई दे। जियो
सरकार एक बात करने लगा हूँ, बात इतनी वजनी करने लगा हूँ, आपकी दुआ चाहिए। जुमला यहाँ से आपका बेटा पढ़ेगा, दाद की सूरत में जुमला रिफ्लेक्ट होके आएगा। सुनिएगा। वो जिसके होने से अली मौला, अली मौला, वो जिसके होने से वहदत को चैन होता है। अली मौला, यही हक है। जियो, मौला तुम्हें सलामत रखे। बात तुम तक पहुंचाई और तुम पहले समझ गए हो। यही एक जहानत का इम्तिहान होता है जिसको तुमने पास कर लिया। वो जी वो जिसके होने से वहदत को चैन होता है, वो कम से कम भी शहे मशरकैन होता है। जिसको समझ आ रही है, जो हुसैन का आज़ादार बनकर बैठा है, उससे मेरी बात है। जो थका हुआ बैठा है, क्योंकि मैंने तो सुन रखा है, हमारी तरबियत में ये बात शामिल है, बड़े बड़े उलमा से सुना है कि हुसैन का जिक्र थकाता नहीं है। ये सुना है हुसैन का जिक्र तवानाई ज़रूर देता है। तो हुसैन के जिक्र में बैठे हुए थके चेहरे नहीं होते। जिस तरह जन्नत में मौत नहीं है, हुसैन की मजलिस भी थकाती नहीं है, हमेशा तंदुरुस्त रखती है। ठीक है, बुलंद आवाज़ से हैदरी पढ़ूं। वो जिसके होने से वहदत को चैन होता है, वो कम से कम भी शहे मशरकैन होता है। बिलाल भाई, ये कुरान है मेरे लिए। एक कुरान सामित होता है, एक कुरान नातिक होता है। ये नातिक कुरान है, इसमें मेरा भी रिज्क है, बाबा जी आने वाली नस्ल का भी रिज्क है, पूरी कायनात है ये मेरी। ये हाथ में रखकर पूरे तुम में से हर हलाल ज़ादे को विलायत अली की कसम देकर कह रहा हूँ, अपने आप को ज़मीन के साथ वेल्ड कर लो। 34 सत्र तुम्हें मजबूर करेगी हुसैन की फजीलत सुनकर हाथ उठाने पर। सुनिएगा कि मेरे अकीदे के कुरान में ये लिखा है, मेरे अकीदे के कुरान में ये लिखा है, क्या हुसैन बनता नहीं है, हुसैन होता है। जिसका यकीन है, अकीदा है कि हुसैन बनता नहीं है, हुसैन होता है, वो बोलेगा अली मौला। मेरे अकीदे के कुरान में ये लिखा है, हुसैन बनता नहीं है, हुसैन होता है। मैं उस शहीदे मुअज़्ज़म की शान क्या लिखूं, जो शाह रग में भी खंजर की मौत रखता हो। तवज्जो हाथ है आपकी, क्योंकि वो अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तौसूफ़ी साहब का बड़ा मशहूर जुमला है कि इल्म की मंडी वहाँ लगानी ही नहीं चाहिए कि जहाँ ख़रीदार ही ना हो। मंडी वहाँ लगाई जाती है कि जहाँ पता हो कि यहाँ मेरी चीज़ की खरीद होनी है। मैं उस शहीदे मुअज़्ज़म की शान क्या लिखूं, जो शाह रग में भी खंजर की मौत रखता हो। ये सरकार गाजी अब्बास का अलम है, ये फर्श अज़ा है। पूरी कायनात में अली मदद भाई, मौला आपके नसीब बच्चे फरमाएं, मालिक आपके वालिद साहब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाएं। पूरी कायनात मुमकिनात में इस फर्श अज़ा और इस गाजी अब्बास के अलम की कसम से बड़ी कोई कसम नहीं है जो किसी सच्ची बात की गवाही के लिए दी जाए। तायद करते हो ना मेरे साथ, कदीमी अज़ादार बैठे हो। सरकार
आदम से बंदा सफ़र शुरू करे इस खाकसार तक, इस इमाम बारगाह गुल हसन शाह में बैठे हर अज़ादार से लेकर जियो क़यामत तक पैदा होने वाली हर बशर तक, हर शख्सियत तक, हर ज़ीरू तक जो बात चौथी सतर में मैं बादशाह हुसैन की अज़मत की करने लगा हूँ, सरकार अगर हुसैन के अलावा किसी ने की हो, न दाद खुद देवनी है न नान देवण देवनी है। अगर गल वक्री होवे, हुसैन ला शरीक हो, तो फिर दुआ इस बेटे का हक बनता है। फिर भी कोई अगर अपने इस बेटे को दुआ नहीं देता तो लंगर सराय मैंने अगली मजलिस पढ़नी है, आखिरी अपनी मजलिस पढ़ने तक मैं उस बंदे की शिफा के लिए दुआ करता जाऊँगा कि मौला बंदा बीमार है, तेरी फजीलत सुन के बोलता नहीं है, शिफा दे। क्या कोई इमाम हो, हुज्जत हो, मासूम हो, पैगंबर हो, रसूल हो, नबी हो, कुतुब हो, अबदाल हो, हुसैन के घर से बाहर की शख्सियत हो, अली हसन हुसैन के घर के अंदर की भी कोई शख्सियत हो, ये काम बाबा जी हुसैन के अलावा किसी ने किया हो, न दाद खुद देनी है न साथ वाले को देनी देनी है। बात में क्या कर रहा हूँ, मैं उस शहीद मुअज़्ज़म की शान क्या लिखूँ जो शाह रग में भी खंजर की मौत रखता हो। सिवा हुसैन वो गयूर तो दिखा मुझको जो आप अपना ही मक्तल खरीद सकता हो। वो बंदा शिया तो नहीं है जिसका हाथ नहीं उठ सका, बाकी तो अपना मेहमान है। सिवा जज़ाकल्लाह, सिवा हुसैन वो गयूर तो दिखा मुझको जो आप अपना ही मक्तल खरीद सकता हो। इतनी बड़ी दाद हो गई अली मदद भाई, आपके भाई ने बात की है। इतनी बड़ी बात के बाद फिर मैं अगर इन कदीमी अज़ादार ख़ानदानी चेहरों के दरमियान बात करूं तो फिर मुझे बात करने के बाद महसूस होगा कि वाकई मैं इमाम बारगाह गुल हसन में नहीं पढ़ रहा। मुझे लगेगा कि एक जानिब हुसैन का रोज़ा है, दूसरी जानिब अब्बास बादशाह का रोज़ा है और मैं बैनुल हरमैन में पढ़ रहा हूँ। क्या हुसैन गैरत के उस परवरदिगार को कहते हैं बिलाल भाई कि जिसने गैर की ज़मीन पे सर देना ही पसंद नहीं किया। जियो, जिसने गैर की ज़मीन पे, बोलो हाँ, इतने बुजुर्ग बोल रहे हैं, जवान थके बैठे हैं, वाह वाह, इधर निज़ाम में पुट्ठा हुआ है। जिसने गैर की ज़मीन पे सर देना ही पसंद नहीं किया। 2 मुहर्रम को सरकार तिजारत का क्या मिजाज होता है, अभी भी खानगढ़ दिन का टाइम में खुला हुआ है, ये मार्केट सारी आबादी वाला शहर है। ये आप बाहर जाएं किसी चीज़ की ख़रीद करें, फ़र्ज़ किया ये किताब 100 रुपये की है, दुकानदार आपको 100 बताएगा, आप उसको 100 का 100 नहीं देंगे, 100 का 90 देंगे। ऐसे है, निचड़े नहीं बोले हो 100 का 200 दे के आते हो। चीज़ की कीमत का पता हो बिलाल अंकल तो भी बंदा कम करवाता है, ना भी पता हो तो भी जो कोशिश यही होती है कि जो 2-4 पैसे बचते हैं उनको बाबा जी बचा लिए जाएं। 2 मुहर्रम आओ हुसैन का मिजाज पढ़ने लगा हूँ। 2 मुहर्रम अली का लाल करबला में पहुंचा, अब्बास जी बादशाह जी सरदार जमीन के मालिक को बुला कर लेके आओ। अब्बास जमीन के मालिक को बुला रहे, जमीन तेरी है जी अली का लाल, कीमत बोल। उसने कहा 30,000, हुसैन ने कहा 60,000। उसने कहा 30,000, हुसैन ने कहा 60,000। बादशाह आपसे पहले इस जमीन पर कोई आया ही नहीं, मैंने तो ऑलरेडी कीमत बढ़ा के बताया है क्योंकि आपसे पहले इस जमीन पर कोई गाहक नहीं आया। बादशाह ये 60 क्या, आपने 30 का 28 नहीं किया। मुझे दुख लगेगा जो बंदा मैं सदर पढ़ रहा हूँ जो ना बोला। बादशाह हुसैन आपने 30 को 29 नहीं किया, 28 नहीं किया, चले कम नहीं किया तो बढ़ा के भी 30 का 35 नहीं किया, 40 नहीं किया, 45 नहीं किया। हो बंदा हुसैन का आज़ादार फिर भी ना बोले, हो ही नहीं सकता, गूंगी जबान बोलने पड़ जाए। हुसैन तो फिर मौजूद-ए-नुमा है ना। बादशाह आपने 30 को 2 से ज़रब दे दिया, आंखों में आगे डालकर हुसैन ने कहा तुझे मोहम्मद के बेटे का मिजाज ही समझ नहीं आया, मैंने 30 अपना दिया है, 30 अल्लाह का दिया है। शाबाश, यही हक है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, मैंने 30 अपना दिया है, बोलो 30।
तीस अल्लाह का दिया है। बादशाह आप वाला तीस तो समझ आता है, ये अल्लाह वाला तीस। अब जिसके दिल में अली की बेटी ने अर्श जितना बुजुर्गो अर्श जितना अकीदा रखा है ना, और उस अर्श अकीदा पर आपका नौकर, आपका खादिम, आपका अदना सा सवार, अदना सा जाकिर में बात करने लगा है, हो ही नहीं सकता कि जो हुसैन का आज़ादार बनकर बैठा है और बेटे को शाबाश न दे और फजीलत हुसैन की सुन रहा हो। बादशाह आप वाला तीस समझ आता है, अल्लाह वाला तीस समझ नहीं आया। का जो एक तीस दिए दुख लगेगा, एक तीस दिए अपनी जेब से दिया है, जो अल्लाह वाला तीस दिया है ना वो आलिया से लेके दिया है। ओए होए, जो अल्लाह वाला तीस, आपकी क्या बात है जी, जो अल्लाह वाला तीस दिया है वो आलिया से लेके दिया है। अब बात करने लगा हूँ, मुझे इसका वज़न चाहिए, मुझे इसकी कीमत चाहिए। अब इल्म की मंडी तो मैंने लगा दी है, अब मुझे ख़रीदार भी तो चाहिए ना। लेकिन इन सारे हुसैन के अज़ादार बैठे हो, जो अल्लाह वाला दिया है वो आलिया से लेके दिया है। चूँकि पर्दे वाले का देना था, हिजाब वाली से लेके दिया। बोलो, हुसैन की मजलिस में तो गूंगे बोल पड़ते हैं, आपकी क्या बात है। बस जितना टाइम दिया है उतने अपने टाइम में रहते हुए बात करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। 4 सतरे आप तक पहुँचाता हूँ। जिनको आईने में अपना चेहरा नज़र आएगा वो यकीनन हाथ उठाकर बताएंगे तायद के लिए कि मेरा बेटा जो तू बात कर रहा है हमारा भी यही अकीदा है। जो जहाँ को खुदा से मिलता है, मेरी तरफ तो मुतवज्जे हैं आप। अगर एक नारा आ जाएगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि वाकई एहसास मुझे हो जाएगा इस बात का। या बादशाह अब्बास आपकी फजीलत पढ़ने लगा, अल्लाह करे आपके नौकर मुझे इस नौकर को शाबाश दें। जो जहाँ को खुदा से मिलता है, जड़े वेले तई मैनू नहीं मालूम होता कि हर बंदे दी निगाह मेरी अखा में फना हुई हुई है। मैं अगली सतर नहीं पढ़नी, खुदा दी कसम मैं पढ़ता रहा सा यो सतर। जो जहाँ को खुदा से मिलता है, जो जहाँ को खुदा से मिलता है, वो हमें करबला से मिलता है। जियो भाई, क्या बात है, तायद के लिए हाथ उठाओ, हुसैन के जरिए तक अपनी आवाज़ पहुँचाओ। ओए गरीब, जो आपकी क्या बात है बुजुर्गों, आपके क्या कहना है, आपका हुस्न मवद्दत कायम व दायम रहे। जो जहाँ को खुदा से मिलता है, वो हमें करबला से मिलता है। वो हमें जो करबला से लेकर खाता है, वो हमें करबला से मिलता है। मेरे साथ सफ़र करना। जो जहाँ को खुदा से मिलता है, वो हमें करबला से मिलता है। इस मिंबर के खिलाफ पे मेरा हाथ है। जिस बंदे को बात बुरी लगती है बेशक बुरी लगे, लेकिन ये सच्चों का जिक्र हो रहा है और मिंबर भी सच्चों का है, तो बात भी सच्ची करनी चाहिए। मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, एक बंदा आकर मुझे कहे मेरा यहाँ गिरबान में हाथ डालकर, भाई लई का आपने बात की है, गलत की है, उसको दलील मैं दूंगा, लेकिन शर्त यह है वो मेरा गिरेबान पकड़ेगा ना, मैं जानूँ वो जाने, लेकिन तायद के लिए आपने हाथ ज़रूर बुलंद करना है। ये खिलाफ काबे से भी अफजल है। चलो जो नहीं बोले मैं दलील देता हूँ। काबे को हरामी भी छू सकता है, ये खिलाफ हलाली ही छूता है। खुदा की कसम मिसरा मैंने पढ़ दिया है, काबे को दिन में जाकर हरामी भी जाकर खिलाफ में हाथ डाल देता है। हुसैन की मजलिस में सिर्फ आता ही हलाली है। जियो
भाई क्या बात है खानगढ़ की। अब ये बात अफजल हो गई, काबे से अफजल है हुसैन का ये मिंबर का खिलाफ, आपकी क्या बात है? इस खिलाफे मिंबर में हाथ डालकर आपका खादिम, आपका अदना सा नौकर, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त बात करने लगा है और मुझे जुमले की कीमत मिलनी चाहिए जो मैं बात करूं, और बात करूं तो जुमला मुझे रिफ्लेक्ट होकर आकर आए कि पता चले हुसैन के अज़ादारों ने बात सुनकर हक अदा किया क्या। जो जहां को खुदा से मिलता है वो हमें करबला से मिलता है। कौन समझेगा शान गाजी की। चलो चुप हो गए हो, अगली सत्र मुझे आपकी हाजिर दिमागी का सबूत मिलेगा। कौन समझेगा शान गाजी की, ये अली को दुआ से मिलता है। जियो शाबाश हुसैन के नौकर। हाय हाय, बुलंद आवाज से करबला तक आवाज जाए। हाँ, जो नबियों की दुआएं सुनता है वो गाजी के लिए दुआ कर रहा है। हाय हाय, कि कौन समझेगा शान गाजी की, भाई ये अली को दुआ से मिलता है, ये अली को दुआ से मिलता है। चलो एक सतर और बढ़ाई जाए। पीछे वालों का क्या मूड है? एक मिसरा और पढ़ूं इसका। जो जहां को खुदा से मिलता है वो हमें करबला से मिलता है। कौन समझेगा शान गाजी की, ये अली को दुआ से मिलता है। आओ फिर आपका बेटा, आपका नौकर बात करने लगा है। इस सलावत पढ़िए बाबा जब। मौला हुसैन की ला आपके जहन में है ना कि जब यजीद ने बैत का सवाल किया तो मौला हुसैन ने इनकार कर दिया, कहा ला युबायु मिस्ली मिस्लुकुम, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। ये बादशाह हुसैन की बात आपके जहन में आई, आपका बेटा एक बात करने लगा है और फिर खानगढ़ का मजमा आप अपने नौकर को खुद शाबाश देंगे इंशाअल्लाह। कि मौला शबीर तेरी मेहनत है, मौला शबीर तेरी मेहनत है, खुद इला तेरी ला से मिलता है। अली मौला बुलंद आवाज़ से हैदरी। हाय हाय हाय, खुद इला तेरी ला से मिलता है। जितना वक्त मेरे पास था अपने टाइम में रहते हुए 2 सतरें, 2 मिसरे, एक मातमी का तारुफ पढ़ के, चूँकि ये प्रोग्राम है ही संगत का, चूँकि मातमियों ने करवाया है और यहाँ पर इंशाल्लाह बाद अज़ मजलिस मातमदारी भी होनी है, तो क्यों ना आपको आपका तारुफ बताया जाए और फिर जब आप हल्के में मातम करें तो आपके जहन में हो कि लई की रज़ा हमें बता कर गया है कि हुसैन का मातमी है क्या। ठीक है, मातमी का तारुफ और फिर आपसे इजाज़त। हुसैन का मातमी क्या कह रहा है कि मैं कैसे बना, इस दुनिया में मेरी खिलकत कैसे हुई, क्या था मेरे साथ हुआ क्या, मैं हूँ क्या। मातमी हूँ मैं, मातमी हूँ मैं। बाबा जी तवज्जो हाथ है आप सबकी। अब हुसैन का मातमी कहता है, मैं बिन्ते मुस्तफ़ा की दुआ मातमी हूँ मैं।
हाय हाय पीछे वाले अज़ादार, मैं ज़रूरी नहीं है, मेरा अकीदा है कि जो 1.5 घंटे हल्के में मातम करता है वो ही सिर्फ हुसैन का मातमी नहीं है, जो जुलूस के साथ चलते हुए यूं यूं भी करता हुआ जा रहा है वो भी हुसैन का मातमी है। तवज्जो हाथ होने चाहिए पीछे वाले तक, मुझे तायद के लिए ज़रूर आपका हाथ बुलंद होता दिखा। मैं बिन्ते मुस्तफ़ा की दुआ मातमी हूँ मैं, है ख़ास मुझ पे रब की अता मातमी हूँ मैं। अली मौला बुजुर्गो, मुझे कीमत चाहिए आपके शहर से। एक बंदा मेरी मर्ज़ी का बोल पड़ा, मैं सारों की दाद से बेनियाज हो जाऊँगा। मैं बिन्ते मुस्तफ़ा की दुआ मातमी हूँ मैं, है ख़ास मुझ पे रब की अता मातमी हूँ मैं। मातम ही बस है काम मेरा, मातमी हूँ मैं। काबा है मेरा करब बला, मातमी हूँ मैं। जियो, यही हक है तारुफ हुसैन के मातमी का सुन के बोलने का। सलामत रहें आप। मैं बिन्ते मुस्तफ़ा की दुआ मातमी हूँ मैं, है ख़ास मुझ पे रब की अता मातमी हूँ मैं। मातम ही बस है काम मेरा, मातमी हूँ मैं। काबा है मेरा करब बला, मातमी हूँ मैं। बुजुर्गों, बाबा जी कदीमी अज़ादार बैठे हैं, मुझे आपकी शहर इस जुमले की कीमत ज़रूर दे, वरना मुझे अपने घर जाते लंगर सराय जाते तक मुझे दुख लगेगा कि इश्क़े हुसैन से ही, इश्क़े हुसैन से ही सजाया गया मुझे। इश्क़े हुसैन से ही सजाया गया मुझे, मातम के वास्ते ही बनाया गया मुझे। पीछे वाले हुसैन के मातमी बैठे हो ना, ये किसी और मज़हब से तो ताल्लुक़ नहीं है तुम्हारा। अली मौला आप जिए ना 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 ना, ऐसे नहीं। नजफ तक आवाज़ है यक ज़बां होकर, जिसका खाते हो उसका गा कर भी बताओ कि मौला तेरा ही खाते हैं तो तेरा ही गाते हैं, किसी और के दर पर सर को झुकाते ही नहीं है। नारा हैदरी। आओ आखिरी शेर और नौकरी तमाम हो गई। मातमी हूँ मैं, मातमी हूँ मैं। पढ़ दूँ मिसरा। अल्लाह अकबर। यह बादशाह हुसैन अपने नौकर की हिफाजत करना, अपने नौकर को इस खानगढ़ के अज़दारों से कीमत दिलवा के देना। अब मातमी कहता है बाबा जी, खिलकत हुई है गम ये मनाने के वास्ते। कोई नहीं, अगली सदर मुझे आपकी हाजिर दिमागी का सबूत देगी। खिलकत हुई है गम ये मनाने के वास्ते, आँखें मिली हैं अश्क बहाने के वास्ते। अले माला जियो, खुदा की कसम सारी नौकरी का आपने हक ही अदा कर दिया। मौला आपको सलामत रखे। ये सारे उठते हुए हाथ, ये बुजुर्ग, ये बच्चे, ये जवान, ये सारे बादशाह हुसैन के ज़वार बने। अल्लाह अकबर। खिलकत हुई है गम ये मनाने के वास्ते, आँखें मिली हैं अश्क बहाने के वास्ते। पाई ज़बान, पाई ज़बान नोहा सुनाने के वास्ते। तवज्जो तवज्जो चौथी सदर पर। पाई ज़बान नोहा सुनाने के वास्ते, पाँव मिले जलूस में जाने के वास्ते। जियो, क्या बात है तुम्हारी भाई, मुल पाल लिया आपने। अल्लाह तवज्जो सरकार। सरकार ये आखिरी सतर 2 सतरें पढ़ के आपके हवाले मेंबर। सरकार बेफिक्र हो जाओ आप। वो बंदा किस अकीदे का हामिल है, उसको इंसान भी नहीं कहना चाहिए कि जो ये बानी को आकर कहे इन्हें क्या 40 संगतां सद लईं, या 5 संगतां सद लेंदे
5 संगतों को बुला लेना चाहिए था, बाकी की संगतों के पैसों से किसी गरीब शहज़ादे की शादी हो जाती। तो फिर इतने कदीमी अज़ादारों के दरमियान, इतनी ख़ानदानी चेहरों के दरमियान, इतने पुराने बुज़ुर्गों के दरमियान जिनकी तरबियत माओं ने विलायत अली पर की है, मैं ये बात कहने का हक़ रखता हूँ ना, मैं उस गरीब सैयदादी को सैयदादी ही नहीं मानता कि जो मातमदारी के पैसों से अपनी शादी करवाए। बोलो, अकीदा सुन रहे हो? और जिसका ये अकीदा हो, ये आपने जंजीर चला ली है, खून आपका नालियों में चला गया है, ब्लड बैंक दे देते, किसी की मदद हो जानी थी, किसी की ज़िंदगी बच जानी थी। और जिसको हुसैन पूछे तुझको क्या चाहिए, वो तेरी मेरी जंजीर के मातम का क्या लेगा? बोलो, इतना बड़ा मौजज़ा है हुसैन का। एक साइंटिस्ट आज इतनी तरक्की करने के बावजूद बाबा जी एक सरिंज दूसरे मरीज को नहीं लगाता। 10 मुहर्रम वाले दिन जंजीर एक होती है, मातमी 50 होता है, हर मातमी के हाथ में एक एक जंजीर जा रही होती है। अब सुनो शेर, सुनो फिर। पाई ज़बान नोहा सुनाने के वास्ते, पाँव मिले जलूस में जाने के वास्ते। बात करूं मैं, मुझे कीमत दोगे? वादा करते हो? वादा? चलो फिर आओ पे मिसरा सुनो। सीना गमे हुसैन की, मातमी कह रहा है हुसैन का, ये तुम लोग कह रहे हो। क्या कह रहे हो तुम? सीना गमे हुसैन की तहरीर के लिए। बुजुर्गों, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ने बता दिया कि इंशाल्लाह खानगढ़ का मजमा आपके बेटे को दुआ से नवाजेगा। सीना गमे हुसैन की तहरीर के लिए, मेरी कमर है मातम जंजीर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। जरा बुलंद आवाज से जवाब दो। कुल्ला ईमान फलक शिगाब नारा है गरीब। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। कौन बता सकता है सज्जाद का हौसला? अज़ादारों, अपनी घड़ी पे टाइम नोट कर लो, 2 मिनट तुम्हारे चाहिए। बस अपनी आवाज़ों को आज़ाद छोड़ देना, हुसैन के रोज़े तक अपनी आवाज़ पहुँचाना गिरिएगी। मिनहाल नाम का एक सहाबी है मेरे मौला सज्जाद का, ये आकर मौला से कहता है, मौला करबला के वाक़ये को एक अरसा गुजर गया है, आप अभी तक रोते हैं, वजह क्या है? इमाम ने जुमला कहा है, अब रोना चाहते हो, आपकी आंखों के वज़ू के लिए मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। इमाम ने कहा, याकूब का एक बेटा लापता हो गया था तो उसने यूसुफ की याद में रो रो के अपनी आँखें गंवा दी थी। सोच मुझ सज्जाद के सामने एक दिन में 18 बेटों के गले काटे गए। मसाइब सुन रहे हो? मसाइब के आशिक लोग बैठे हो। मुझ सज्जाद के सामने एक दिन में 18 बेटों के गले काटे गए। मौला, शहादत तो आपकी मीरास है, फिर इतना क्यों रोते हैं? कहा, बेशक मिनहाल, शहादत हमारी मीरास है, मगर क्या ये भी हमारी मीरास है कि माएँ बहनें बग़ैर चादर के शाम का बाज़ार का दाखिला हो, हथकड़ियाँ हाथों में लगी हुई हों, पैरों में रस्सियाँ हों, बाकी साथ बाज़ारों दरबारों में खुतबे देना। अभी किबला अल्लामा ज़ाकिर अली अब्बास अलवी साहब ये बात करके गए ना कि इतना रश था शाम के बाज़ार में, अली की बेटी दरमियान में थी, आगे वाले धिक्का देते थे, अली की बेटी पीछे आ जाती थी, पीछे वाले धिक्का देते थे, अली की बेटी आगे चली जाती थी। किबला अली अब्बास अलवी साहब से सुना ना आपने? यही शाम के बाज़ार में नाचने के लिए यजीद ने नाचने वाली औरतें बुलाई हुई थी। बाबा जी जब वो शाम में आई है ना, जब दाखिला हुआ है, कहा, यजीद हाथ बंधे हैं, हाथ बंधे हैं यजीद ये हमारे, तूने हमें बुलाया। बाबा जी उसने कहा, तूने हमें बुलाया, हम तेरे हुक्म पर आ तो गई हैं, मगर शाम के बाज़ार का माहौल इतना कठिन है, हमारा सांस घुट रहा है। यार बंदा बड़ा अमीर है, खुदा की कसम। मौला आपकी आंखों का वुजू हो रहा है, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए।
इतना शाम के बाजार का माहौल है यजीद मलाउन कठिन है, हमारे से रहा नहीं जा रहा, ये हाथ बंधे हुए हैं, हम तेरी छत पे जा रहे हैं, वहाँ से अली की बेटियों का इस्तकबाल करेंगी, हमसे इस माहौल में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अज़दारों, अब उस माहौल में नाचने वाली औरत तो ना रही, 3000 मर्द हाथों में शराब के जाम लिए नाच रहा था। अल्लाह अकबर। बिलाल अंकल छोड़ दी मैंने मजलिस, 2 मिनट आपके बेटे को चाहिए और यहाँ पर कयामत का मंजर होगा, लगेगा कि आप करबला में मजलिस को सुन रही हैं। 36 शहर, 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़, शराबियों के हाथ में जाम है शराब के, नाचने वालों का हजूम है। अब रोना चाहते हो तो फिक्र सुनना, अली की बेटी के हाथ सारे रास्ते यूं थे, है सारे रास्ते अली की बेटी के हाथ पसे गर्दन। आखिरी मिनट मुझे चाहिए आपका। अज़दारान मुज़ल्लम करबला, 2 तरह के जिंदान होते थे। एक जिंदान वो था कि जिस जिंदान की छत नहीं थी, एक जिंदान बाबा जी वो था कि जिस जिंदान में बहुत अंधेरा हुआ करता था। बाबा जी एक दिन सकीना बीबी ने पूछा, भैया जी बेटा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सकीना, ये अपने रिज्क की तलाश के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बंदा बड़ा अमीर है यार, मसाइब के आशिक लोग बैठे हो, अपनी हाय तो ज़रा करना, खुदा की कसम आवाज़ बुलंद करके शाम वाली बीबी के रोज़े तक अपनी हाय की आवाज़ पहुँचाना। भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सकीना बेटी ये अपने रिज्क की तलाश के लिए जा रहे हैं। जब शाम होती थी फिर सकीना रोकर पूछती, भैया ये परिंदे अब कहाँ जा रहे हैं? रोकर तेरा मौला सैयद सजाद कहता था, ये अपने घरों को लौट रहे हैं। फिर रोकर सैयदा सकीना रोकर कहती थी, भैया क्या कैदी भी कभी घर जाते हैं? अजरुकुमुल्लाह, खुदा की कसम लग रहा है करबला में पढ़ रहा हूँ। भैया कभी कैदी भी घर जाते हैं। आखिरी फिक्रा, रोना चाहते हो तो रो लेना, अपने गिरिए की आवाज़ को शाम वाली बीबी के रोजे तक पहुँचाना। रोकर का बेटा सकीना, हर कोई चला जाएगा, सकीना जिंदान में अकेली दूर रह जाएगी। अल्लाह अकबर। सकीना सिर्फ जिंदान में दूर रह जाएगी। हाथों में सकीना बीबी के वो वक्त शहादत आ गया। 3 बैत पढ़ के आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ। हाथों में बाबा का सर है, बाबा सकीना बीबी की गोद में पर बाबा का सर। बाबा हुसैन, करबला से लेकर शाम तक आपका कातिल मेरे रुखसारों पे तमाचे मारता हुआ आया। अल्लाह अकबर। मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए। अब दूसरा बयान शहजादे ने किया, बाबा या बाबा हुसैन, बाबा का सर ऐसे हाथ में है। बाबा हुसैन, कभी आपने ऐसी बच्ची देखी है? कभी तो ऐसी बच्ची देखी हो कि मुझे बताइए बाबा, कभी ऐसी बच्ची देखी है जिसकी उम्र 4 साल हो, उसके सर के बाल 4 साल के सिन में सफ़ेद हो गए हों? जियो जियो। 4 साल के सन में सर के बाल सफ़ेद हो गए। आखिरी मिनट, बाबा आपने शाम गरीबों जो तोहफे में बालियाँ दी थी ना, रोना चाहते हो तो आखिरी फिक्रा, मौला आपका पुरसा कबूल कर। बाबा हुसैन, करबला से लेकर शाम तक आते हुए सकीना के कानों से बालियाँ उतारी नहीं गई, नोची गई हैं कि तेरी बेटी के कानों से खून टपकता रहा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवतुका अलैहि व अला अबई फी हाज़िही साते।